मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते बात करते भोपाल एम्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि वर्मा का मामला पूरे चिकित्सा जगत को झकझोर कर रख देने वाला है और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का एक आपत्तिजनक बयान सामने आया तो जबलपुर में सेल्फी ने एक परिवार को तबाह कर दिया। सागर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जहां पर समुदाय विशेष के एक युवक ने एक दलित परिवार के कच्चे मकान में आग लगा दी जिसमें एक ही परिवार के 2 नाबालिग बेटों की मौत हो गई। बुरहानपुर में पांगरी मध्यम सिंचाई योजना से प्रभावित किसानों को 3 साल बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिल सका है। तो मध्य प्रदेश में आज कई जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला है। देखिए आपके प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। भोपाल एम्स की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। फिलहाल रश्मि वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है उसने पूरे चिकित्सा जगत को झकझोर कर रख दिया। भोपाल एम्स की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि वर्मा का मामला बड़े सरकारी चिकित्सा संस्थानों में प्रशासनिक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर सवाल बन गया है। एनेस्थीसिया के हाई डोज इंजेक्शन से डॉक्टर रश्मि का दिल करीब 7 मिनट तक धड़कना बंद रहा। इस दौरान ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल सकी जिससे ब्रेन गंभीर रूप से डैमेज हो गया। 72 घंटे बाद हुई MIR में इसकी पुष्टि हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को छुट्टी के दिन एम्स प्रबंधन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई। बैठक के बाद ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग के HOD डॉक्टर मोहम्मद यूनिस को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। सवाल ये भी है कि किस तरीके से अब इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मानसिक दबाव से डॉक्टर को उबारने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी। सरकारी अस्पताल में एक बार फिर चूहों का आतंक देखने को मिला है। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया के ICU वार्ड में कुछ चूहे पलंग के आसपास घूम रहे हैं जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबलपुर के जिला अस्पताल में एक बार फिर चूहों का आतंक देखने को मिला है। जबलपुर अस्पताल के ICU वार्ड में चूहे घूमते नजर आए। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भर्ती मरीज के बेड और आसपास चूहे आराम से घूम रहे हैं, जिससे न केवल मरीज बल्कि उनके परिजन भी भयभीत हैं। बताया जा रहा है कि ICU जैसे संवेदनशील वार्ड में जहां गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है, वहां चूहों का इस तरह घूमना मरीजों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ है। वार्ड में भर्ती मरीज के परिजनों ने ये वीडियो बनाया है, जिसके सामने आने के बाद एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है जिसकी वजह से चूहे आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की जांच की बात भी की जा रही है। सागर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जहां समुदाय विशेष ने एक गरीब दलित परिवार के कच्चे मकान में आग लगा दी। इस घटना में 2 नाबालिग बेटों की मौत हो गई है, वहीं बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सागर जिले के नरियावली थाना क्षेत्र के ग्राम चंदामऊ जहां 5 दिसंबर की रात एक दलित परिवार का कच्चा मकान अचानक आग की लपटों में घिर गया। आग इतनी भीषण थी कि घर के अंदर सो रहे बच्चे बच नहीं सके। घर गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। घटना के बाद तीनों झुलसे बच्चों को सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान पहले 14 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई, जबकि देर रात 17 वर्षीय बड़े भाई ने भी दम तोड़ दिया। 23 साल की बहन करीब 60% झुलसी हुई है और उसका इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है कि गांव में रहने वाला फहीम खान नाम का युवक उनकी बेटी को लगातार परेशान करता था। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। सागर की इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या दोषियों को सजा मिलेगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का आपत्तिजनक बयान आया है और इस बयान के बाद बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। सज्जन वर्मा ने विकास को लेकर सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया, लेकिन अपनी मर्यादा ही भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो भ्रष्टाचार करने की नीयत से ही सारा काम होता है। मैं इंदौर की जनता से आग्रह करता हूँ से इंदौर को कब निजात दिलाओगे। ये बयान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का है, जो बीते दिनों दिल्ली में कांग्रेस की रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार पर निशाना साधा, लेकिन उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दे डाला। सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान जैसे ही सामने आया, मध्य प्रदेश में सियासी हलचल मच गई और सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई। बीजेपी पूरी तरीके से उन पर हमलावर है। बीजेपी विधायक भवान दास सबदानी भड़क उठे और उन्होंने कहा कि ऐसी घटिया बात सज्जन सिंह को शोभा नहीं देती है। किस आदमी को क्या बात करनी चाहिए और कोई अगर कार्रवाई हो रही है तो आपको एक उचित प्लेटफॉर्म है, आपके पास
तमाम मंच है, आप बात कर सकते हो। इस तरीके बयानबाजी करके आप अपना चरित्र क्या है ये आप उजागर करते हो। कांग्रेस की सोच कैसी है इसको उजागर करते हो। सज्जन सिंह वर्मा के बयान के बाद बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है और इस आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से कांग्रेस को घेर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा आगे और इस मामले में क्या रिएक्शन आता है। एक बार फिर एक सेल्फी जानलेवा साबित हुई। घटना जबलपुर के न्यू भेड़ाघाट क्षेत्र की है, जहां सालगिरह मनाने गए एक दंपत्ति की उस वक्त खुशियां मातम में बदल गई जब महिला का पैर फोटो खिंचवाते वक्त फिसल गया और वो तेज बहाव में बह गई। जानकारी के अनुसार विजयनगर रामेश्वर कॉलोनी निवासी आशीष गर्ग अपनी पत्नी और 10 साल की बेटी के साथ शादी की सालगिरह मनाने के लिए न्यू भेड़ाघाट क्षेत्र में गए थे। इसी दौरान तकरीबन 5:30 बजे फोटो खिंचवाते समय पत्नी का पैर फिसल गया और स्वाति गर्ग तेज बहाव में बह गई। पति और वहां मौजूद लोगों ने शोर शराबा किया तो गोताखोरों ने नदी में छलांग लगाकर महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद तिलवारा थाना पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और देर रात महिला का शव बरामद कर लिया गया। अब इस पूरे मामले की जांच तिलवारा पुलिस कर रही है, लेकिन भेड़ाघाट जैसे पर्यटन स्थलों पर लापरवाही पूर्वक फोटो खिंचवाना कहीं न कहीं जानलेवा साबित हो रहा है। कई बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोग सबक नहीं लेते। डिंडोरी जिले से सहपुरा मानिकपुर रोड पर मरम्मतीकरण का कार्य करवाया गया था, जिस पर सहपुरा विधायक बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने सवालिया निशान खड़ा किया था। डिंडोरी जिले के शहपुरा क्षेत्र में 55 लाख रुपए की लागत से करीब 2 महीने पहले शहपुरा मनिकपुर सड़क का मरम्मतीकरण कराया गया था, लेकिन अब उसी सड़क की हकीकत सिस्टम की पोल खोलती नजर आ रही है। सहपुरा से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने खुद मौके से वीडियो जारी कर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि अगर सत्ता पक्ष का विधायक ही ऐसी शिकायत करने को मजबूर है तो आम जनता की सुनवाई कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही सड़क निर्माण कार्य की विस्तृत जाँच के आदेश भी दिए हैं। अब देखने वाली बात होती है कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है और जिम्मेदारों पर क्या एक्शन होता है। पांगरी मध्य सिंचाई योजना के चलते कई किसान 3 साल से लगातार परेशान हैं। उनकी एक मांग है कि उनको जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, जिसके चलते 3 सालों से लगातार अलग अलग अनोखे रूप से वो प्रदर्शन करते आ रहे हैं। बुरहानपुर में पांगरी माध्यम सिंचाई योजना से प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। यह योजना 214 करोड़ की लागत से बनी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को अब तक उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला है। सरकार ने मौखिक कहा 15 लाख रुपए हेक्टर मुआवजा देंगे, लेकिन करीब 1500 किसान 20 लाख रुपए हेक्टर की मांग पर अड़े हैं। करीब 100 मकान डूबे क्षेत्र में हैं। उन्हें स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। इसके लिए किसान पिछले 3 सालों से विरोध पर अड़े हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। किसान हैं जो कि 1500 से अधिक, वो काफी परेशान है। उनकी मांग है कि उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए। बड़वानी जिले के आदिवासी बालक आश्रम सिलावत के 50 से अधिक बच्चों ने हॉस्टल अधीक्षक के खिलाफ खोला मोर्चा। पैदल मार्च कर शिकायत लेकर कलेक्टर से मिलने के लिए निकले। बड़वानी जिले के सिलावत में आदिवासी बालक आश्रम के 50 से अधिक बच्चों ने छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत करने के लिए पैदल जिला मुख्यालय तक मार्च किया। बच्चों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य भी मौजूद हैं। कक्षा 11 के छात्र बारकेश जमरे ने बताया कि अधीक्षक सायाराम नरगावे उनके साथ गाली गलौज करते हैं और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। छात्रों का कहना है कि अधीक्षक द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। वहीं छात्रावास अधीक्षक सायाराम नरगावे ने आरोपों को खारिज किया है। तहसीलदार और विकासखंड शिक्षा अधिकारी की समझाइश के बाद वापस हॉस्टल पहुंचे बच्चे। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की शिकायत पर जांच की जाएगी और उसके बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी।